नमस्कार। तलवों में छुपा हुआ है हमारे स्वास्थ्य का राज। जिस प्रकार आपने हथेलियों की बहुत सारी क्रियाएं देखी पिछले वीडियो में और आपने उसके क्रियाओं को करके उसके अनुभव भी बताए, बड़ा अच्छा लगा। हमारे ऑफिस की टीम जो है जब वो बताती है तो बड़ा खुशी होती है। अभी वैसे आज जो हमारी चर्चा है वो तलवों के ऊपर है। तलवे जो हैं, देखो हमें सुबह और शाम को क्या करना चाहिए तलवों के लिए। हथेलियाँ जिस प्रकार पूरे शरीर का लास्ट पॉइंट छोर रखता है, वैसे ही तलवे भी हमारे पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को झेलते हैं। ये अगर ठंडे रहें तो गड़बड़ है, ये ज़्यादा गर्म रहें तो गड़बड़ है, अगर इनमें सुन्नपन आ जाए तो गड़बड़ है। और पैरों का स्वास्थ्य यहीं से जुड़ा है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर ओके ना हो तो पिंडलियों में नीली नसें, यहाँ पर टाइटनेस होना, सूजन सबसे पहले पैरों में आना, यूरिक एसिड बढ़ने का रिफ्लेक्शन पैरों में आना, ये सब के सब हमारे वो तकलीफ़ें हैं जो कि हमारी गलत दिनचर्या और हमारे शरीर को, पैरों को ध्यान नहीं रखने के कारण आता है। अब इसका इलाज, उपाय देखिए, जब रोग बढ़ जाए तो देखो डॉक्टर से इलाज लेना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन मैं एक दैनिक दिनचर्या को कैसे जिया जाता है उस प्रकार की कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप अगर उसको अपनाएं तो एक अच्छा लाभ जो है देखने को मिलेगा। हालांकि सावधानियों के साथ हर चीज़ को करना चाहिए। ये जो ढोलक ताली हमारी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव आपको रोल अदा करेगी पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में। आप खुद ही सोचें, जब थोड़ी सी चोट अगर पैरों में मारी जाए तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम पहुंचता है। तो आज हमारी चर्चा होगी सुबह क्या किया जाए और शाम को, रात को सोते समय क्या किया जाए। तो सुबह आप जब फ्रेश होके आ जाएं, उसके बाद में योग क्रियाओं में 5 से 10 मिनट ढोलक ताली जरूर बजाया करें। और ढोलक ताली में बैठने का तरीका यही है। अब कई लोग नहीं बैठा जाता, घुटना नहीं मुड़ता, तो आप पैरों को ऐसा करके बैठ जाओ, ऐसा थोड़ा ऐसा फैला के इस तरीके से बैठ जाओ कि आपके घुटने पे प्रेशर ना आए। ऐसे तो बैठ सकते हैं, इस तरीके से आप बैठ गए। अब ढोलक ताली में क्यों आवश्यक है कि ढोलक ताली तलवों में मारी जाए? इसका कारण है कि हमारे पैर की अंगुलियों से लेकर और हमारी एड़ी तक पूरे तलवे के अंदर पूरे शरीर के रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं, उनको एक्टिवेट करना, ये हम रिवर्स ऑर्डर में एक्टिवेट करते हैं। यहां पर चोट लगेगी तो ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन का एक वाइब्रेशन जाएगा। वाइब्रेशन जो है वो हर जगह ही अच्छा रहता है। आपने देखा होगा, किसी समझदार व्यक्ति को कहा जाए इस दरी की मिट्टी निकालिए, ये अगर कपड़ा, ये दरी है और इसमें मिट्टी फंस जाए तो वो क्या करेगा? वो ऐसे हाथों से करके मिट्टी साफ नहीं करेगा, वो उसको लेगा और उसको एक झटका देगा, तो जिससे उसमें वाइब्रेशन आए, वाइब्रेशन से मिट्टी बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार एक पाइप में अगर काई आ जाए तो उसको पीटा जाता है तो उसके अंदर की काई बाहर निकल जाती है। रसोई की आप पाइप देखेंगे, सिंक की, तो उसको थोड़ा पीटेंगे तो उसकी चिकनाई जो है बाहर निकल जाएगी। शरीर के साथ भी ऐसा ही है। आपने एक चोट मारी यहाँ पर, ये चोट अगर लगातार रोज करे जा रहे हो तो उन ब्लड सर्कुलेशन को एक वाइब्रेशन, एक कट टू कट वाइब्रेशन मिलता जाएगा। इसका फायदा आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी, बड़े से बड़ी तकलीफ को भी आप दूर करना कह सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि रोज़ का स्वास्थ्य है उसमें। तो आप अगर ये तलवों की इस तरीके से रोज़ सुबह, रात को नहीं, देखो ये भी टाइमिंग होता है, आप रोज़ सुबह ही करो, खाली पेट करो, क्योंकि आप सारे शरीर की नस नाड़ियों को एक्टिवेट कर रहे हो। तो उसके लिए खाली पेट होना ज़रूरी है। गैस से भरा हुआ शरीर उचित नहीं है, और मल मूत्र का त्याग हो जाए उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सुबह का हो गया। और करना कैसे? 2 से 5 मिनट, शुरू में तो 2 मिनट ही। अब सावधानी और समझ ले, पैरों में सूजन हो किसी को बहुत ज़्यादा तो ताली नहीं बजाना है। अगर बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम हैवी हो, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चोट मारते ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ेगी तो बीपी में तो फिर वो नुकसानदेह है। तो ये सावधानियां जरूरी है। या फिर किसी को ये करते ही सिर में ऐसे सरदर्द होना शुरू हो जाए या भारीपन लगे, तो ये सिम्टम्स हैं कि हमारे शरीर अब भर चुका है गैस से, हमारा शरीर जो है कुछ और कारणों से उसको खाली करना पड़ेगा। तब ये चोट जो है आपको बहुत लाभ करेगी अगर आप नियम से इसको तरीके से करें और सावधानी के साथ करें। अब ये हो गया ढोलक ताली। आप बजा के देखना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में आप 5 से 10 मिनट ये अभ्यास करना। और आप पूरे दिन जब चलेंगे तो आपको हल्कापन नहीं लगे तो मुझे कह देना। पैर में मतलब ऐसा आनंद आएगा आपको कि आज कुछ पैरों में हमने किया है। पैर की अंगुलियां, आगे का हिस्सा और एड़ी, ये पूरे में चोट लगाना है हथेलियों से।
तो आपकी हथेलियों में भी ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, पैरों में भी चलेगा। 1 महीने करके देखना और रिजल्ट देखना क्या जोरदार। अब बात करते हैं रात की। रात को क्या करना? रात को देखिए, रात को हमें करनी चाहिए मालिश। रात को चोट नहीं मारना, रात को हमें मालिश करना है। अब मालिश का तरीका क्या है? रात को देखिए, अब जो है मौसम ठंडा आना शुरू हो गया है, तलवे हमारे बहुत शानदार हो सकते हैं क्योंकि अब मौका है, थोड़ी गर्मी भी चाहिए रात को सोते समय। तो तलवों की मालिश किसके लिए? बच्चों के लिए तो है रामबाण, जिनको सर्दी जुकाम बहुत लगता है, निमोनिया बन जाता है, उनकी तलवों की पीठ की मालिश करके सोया करो। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, यानी सभी के लिए है ये, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको तो तलवों की मालिश करके ही सोना चाहिए। कफज रोगों में तो ये लाभकारी है ही है। साथ में पाँव में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने का बहुत उत्तम उपाय है। तलवों में कभी भी कोई चीज़ आप करते हैं, मसाज करते हैं, वो चिकनाई ऊपर तक जाती है। और इसका उदाहरण आप ले लीजिए, करेला हो या नीम हो, उसको एक बर्तन के अंदर काट के डालिए, उसमें कदम ताल करिए, 3 से 5 मिनट में आपकी जीभ खारी हो जाएगी। इसका मतलब है कि तलवों में जो था वो जीभ तक पहुंचा है। तो पहुंचने का तरीका वही है, अंदर से वाईफाई से तो गया नहीं, अंदर से ही गया है। तो अब अंदर से गया है तो फिर इस तलवे को और कुछ भी पिलाएं, तो फिर क्या पिला सकते हैं? सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल गर्मियों में, और सर्दियों में सरसों और तिल का तेल। अब गरम करके रख लीजिए, उसमें लहसुन जला लीजिए, लहसुन जलाकर लहसुन को निकाल दीजिए, बोतल में रखिए। यहाँ पर 1-1 चम्मच पैरों के अंदर रखा और ये मालिश की। अब ये मालिश जो है ये आप मुट्ठियों से करेंगे तो और ज़्यादा आसान भी हो जाएगा और आप कर भी पाएंगे। पैरों को ऐसे इकट्ठा किया, दोनों पाँव को एक साथ नहीं कर सकते तो एक पाँव सीधा कर लो, 1-1 पाँव से कर लो, ऐसे ये मालिश किया। ये जब आप पूरी मालिश करेंगे, तेल एकदम पी जाएगा, तो आपको रात को एक तो शानदार तो नींद आएगी। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर की गैस को आपने हिला दिया है, हार्डनेस को कम किया है, पीठ की तकलीफ़ों को आप कम करेंगे, इससे आपके कूल्हे की तकलीफ़ों को कम करेंगे, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ओके हो जाएगा। तो ये दोनों जो काम है, सुबह की ढोलक ताली और रात की तलवों की मसाज। अब ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी हवाई बातें नहीं है। आप सुबह योग करते हुए और उसमें ढोलक ताली को डाल सकते हैं। अगर योग ना भी करें तो आप ढोलक ताली का 5 से 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। ये तलवों की मालिश जो है, ये रात को सोते तो सभी हैं, तो सोते हैं तो उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके सो जाओ कि भाई मुझे 5 मिनट मेरी इसके तलवों की मालिश का रखना है। प्रैक्टिकल बात ये है कि एक चद्दर अपने पास परमानेंट रखो, क्योंकि बेड पर तेल लगाना एक उचित बात नहीं है। तो बेड के ऊपर एक वो बिछा लीजिए, अगर नीचे कर सके तो बहुत बढ़िया, वरना बेड भी नीचे तो इसलिए है कि चल के आने से तेल आंगन में लग जाएगा। तो एक बेड पे रखिए, एक चद्दर रखिए, उसके ऊपर बैठिए और तेल की बढ़िया मालिश करिए। और उसके बाद में एक कॉटन का अलग से कपड़ा रखिए, पैरों में लपेट लीजिए, उसको लपेट के दोनों पैरों में लपेट के फिर सो जाइए। पूरी रात में वो जो है तेल उतरेगा नहीं और वो कपड़े के साथ हो जाएगा। तो अब ये आपको एक तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से ये मालिश करना है और रोज़ रोज़ आप करके देखिएगा। जिनको एलर्जिकल प्रॉब्लम हो, जिनको पैरों में भारीपन हो, जिनको पूरे शरीर में पीठ में दर्द रहता है, पूरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे टूट गया है, बॉडी पेन रहता है, तो ये मालिश और ये ढोलक ताली ये आपके लिए रामबाण बनेगी। और आपके पाँव जो है, आपका शरीर जो है, बहुत हल्केपन का भाव आप महसूस कर पाएंगे। नसों में भरी हुई गैसों को भगाने का ये छोटे छोटे उत्तम उपाय मैं बताता रहता हूँ। कोशिश करना, हमारी क्लास में ऐसी ही चर्चाएं होती हैं, तो हमारी क्लास की चर्चा मैं हमेशा आपसे करता हूँ। 470 रुपये पर मंथ की क्लास है। ऐप के ऊपर लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों आपको मिलता है, और रिकॉर्डिंग भी कई दिनों की मिल जाती है। तो आप आराम से ऐप पे देखकर, कभी सैटरडे संडे हो तो आप देख के कर सकते हैं, कभी छुट्टी हो, कभी लेट हो गए, कभी नहीं कर पाए तो शाम को कर लो, अगले दिन कर लो। तो ऐसा हमारी सुविधा है। और उपाय वही है, देखो रोज़ रोज़ जब आप किसी बात को सुनेंगे ना, तो आपको एक ट्रिगरिंग होगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे करना चाहिए। तो करना चाहिए, ये प्रेरणा लेने के लिए आपको क्लास में होना चाहिए। तो अब आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ की क्लास जो है शुरू होने वाली है। तो अब इजाज़त दीजिए और योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।